यार उन्हें भी बुला लेना सी अपने यार नु तुसी ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ गुजर नु और आलू आलू खेद रहे हैं। ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮੁੱਦੀ ਕਰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ और ये वो मटेरियल है, बेसन वगैरह, घी और आलू। और तारीख गवाह है कि इनकी लगाई हुई आग जो है वो कभी नहीं बुझती। अपना ब्लूटूथ चार्ज कर ले गड्डी वाला स्पीकर खोल दो डीडी खोल दो ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਲੈਣੇ ਥੋੜਾ ਆਇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾ ਲਈ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ। ਸਭ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਇਹ ਯਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪਾਣੀ बेहतरीन बनने यार है भाई बिल्कुल सही है उन्होंने कोई जगह नहीं। और राशिद साहब, ये तो माशाल्लाह अब्दुल कादिर भाई, ये जी अब्दुल कादिर भाई आम खाने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर जी हमारी पार्टी की तैयारी अभी होने लगी है। और ये वो मटेरियल है, बेसन वगैरह, घी और आलू। कड़ियां दी अग ना बोले ਟੂਰ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੱਟ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ये जी ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ मियाँ साहब ने सुन लिया जी। मियाँ ज़कोर अमान साहब ने आग लगाई है। और तारीख गवाह है कि इनकी लगाई हुई आग जो है वो कभी नहीं बुझती। अभी पार्टी कर रहे हैं। ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ 12 ਫੁੱਟਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ राशिद भाई ने इनकी मुकम्मल हेल्प की है और मियाँ साहब ने आग लगाई है। वो जुगत की गाड़ी मार दी ਉਹ ਫਰਕ ਤੇਲ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਘਿਓ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਘਿਓ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਰ ਟਿੰਨ ਕਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਵੇਖਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਰ ਰੱਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਪਾਇਆ ਆਇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾ ਲਈ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਮੀਆਂ ਭਰਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਆਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤਾਜੀ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਲਿਆਓ ਜੀ ਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਡ ਪਰ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਚਲੋ ਅੱਜ ਜਵਾਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਧਵਾ ਲਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮਾਰੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ खिलार के ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਇਹ ਯਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ बहुत ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੁਰਸੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਵੀ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਲਿਆਓ ਯਾਰ ਉਹ ਉਹ ਕੜਚੂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚ ਰੱਖੋ ਓਏ बोल नहीं ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਮਾਰ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬਰਤਨ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੇ ਉਹ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ थले लगते पे सी हले ਯਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਜੇ ਉਹ ਪਤੀਲਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ बस होने दे हुन ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜੇ ਉਹ ਐਪਲ ਅਸੀਂ ਬਣਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਲਗੀ ਹੋਗੀ अपना ब्लूटूथ चार्ज कर ले गड्डी वाला स्पीकर खोल दो डीडी खोल दो ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੈਸੇ ਵੱਡੀ ਲੋਟ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖੀਏ ਚੱਲਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੜਿਓ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੱਕਰ ਇੱਧਰ ਪਤੀਲਾ ਉੱਚਾ ਉਹ ਤੇ ਤਿੰਨ ਇੱਟਾਂ ਫੜੋ ਨਾ ਯਾਰ ਪਿਛਲੀ ਚੌਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇਧਰੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗੀ
वो आगे लकड़ मेरे से ज्यादा आगे हो गई है। मार गए अब ऐसे फर्क पै गया है। ਉਧਰ ਫਾੜ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਕਰੀ ਜਾਓ ਨਾ। ਪਾਣੀ जीरा कलर यहाँ किसी पूरी की तैयारी करो। ओके हो गया जो भी हो गया ओके हो गया। बस आलू चेक कर लो पक्के तो नहीं हो गए। फड़ाओ जरा चेक कर लीजिए। नहीं ये फल ये सारे फल सारे एक दफा चेक करा दीजिए। यहाँ साहब पहले आप चेक करो। आओ दीजिए इसका जुगाड़ लग गया ठीक भाई यार जुगाड़ या खतरा होता है साथे ही खाने हैं इसलिए आगे की दफा चेक नहीं कर रहे हैं चलो यार इतना टेस्ट कर जाएगा। बेहतरीन बनेगी यार है भाई बिल्कुल सही है, नमक में कोई ज्यादा नहीं। बार बार गाड़ी का कर रहे हैं तो नमक में चेक कर लो ना थोड़ा बैठो वो मामू तस्वीर तो लगो तो दस देंगे तो तस्वीर बनेगी। फड़ो यार बेटा ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ इधर भी आ जाओ, इधर टोकरा का पिंडा। रज़वान साहब की अनथक मेहनत और मियाँ साहब की मैनेजमेंट और हाफ़ साहब की मोहब्बत की वजह से चिप्स जो हैं ये तैयार हो चुके हैं और हमारे जितने भी दोस्त हैं अभी वो बड़ी तरतीब से बड़े आराम से नोश फरमा रहे हैं। और ख़ासकर मुझे हैरानगी है अब्दुल कादिर भाई पे कि वो खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, हालांकि खाने के वक्त खामोश रहना उनकी तबीयत के ख़िलाफ़ है। और राशिद साहब ये तो माशाल्लाह अब्दुल कादिर भाई से पहले खाना खाओ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस इन्होंने किया हुआ है। हालांकि माशाल्लाह दोनों भाई एक ही गांव के हैं, तो लेकिन ये दूरी इनकी समझ में नहीं आती मुझे। हाँ जी, तो खाना खा लो बस। लीजिए दोस्तों, अब मैं भी खाना नोश फरमाता हूँ अब्दुल कादिर भाई के साथ। ये जी मियाँ ज़कार रहमान साहब जो हैं आम इकट्ठे कर रहे हैं। और आम जो हम जब यहाँ पहुँचे थे तो इसी तालाब में डाल दिए थे और अभी ठंडे यख हो गए हैं साफ़ शफाफ पानी में, और अभी इनको खाने के लिए निकाला जा रहा है। तो देखते हैं आगे कि मियाँ साहब ज़्यादा आम खाते हैं या राशिद भाई या गवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप हमारे बाइकर की खरमस्तियाँ देख रहे हैं। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि हम लोग शरीफपुरा बॉर्डर पर एक छोटा सा इवेंट हमने किया था जिसमें फैज़ी भाई ने हमें इनवाइट किया था और मियाँ ज़कार रहमान साहब इन्होंने ख़ुसूसी हमें दावत दी थी, तो हम इस इवेंट में शरीक हुए। यहाँ पर अभी चिप्स वगैरह हमने खाई और अभी मैंगो पार्टी चल रही है।
मैंगो पार्टी की एक खसूसियत ये है कि जो भी बंदा आम खाता है वो छुप छुप के खाता है, क्योंकि ये इंतहाई बदतमीज़ी से खाना पड़ते हैं। और इस वजह से तमाम बाइकर जो थे वो इस चीज़ से गुरेज़ कर रहे थे कि उनकी कोई पिक्चर या कोई भी उनका पोज़ ऐसा आए कि जिससे उनका आम खाना जो है वो ज़ाहिर हो। इसी तरह मियाँ ज़कार रहमान साहब वो भी पीछे पीछे थे, आमर अज़ीज़ साहब वो भी छुप छुप के आम खा रहे थे। अकेले एक फैज़ी भाई थे जो कि बिल्कुल सामने थे, और अब्दुल कादिर भाई की तो क्या ही बात, वो तो सबसे पीछे छुपे हुए थे ताकि उनका आम खाना किसी को पता ना चल सके। अभी देखिए ये आमर साहब हैं जो कि इधर दरख्त की ओट में जा रहे थे, लेकिन मैंने ऐन मौके से इन्हें पकड़ लिया और अभी ये शर्मिंदा से होके इधर खड़े हो गए हैं। इसी तरह इनके साथ ही आप देखें कि हमारे कुछ बाइकर हैं, उन्होंने भी मुख्तलिफ़ सिमतों को मुँह किए हुए हैं और आम खाने में मशगूल हैं। और दूसरी तरफ हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त शहबाज साहब हैं कि उन्होंने जब कैमरे की आंख अपनी तरफ उठती देखी तो फ़ौरन ही उन्होंने आम को ख़त्म किया और दोनों हाथ खड़े कर दिए। दोस्तों, ये तफरी जो होती है, किसी भी महज़्ज़ब माशरे में तफरी को इंसानी ज़िंदगी का लाज़मी जुज़ समझा जाता है। ये आपको तरोताज़ा भी करती है, दोस्त अहबाब के साथ एंटरटेनमेंट जो है ये आपको सेहत को और आपके मजाज को ताज़ा रखती है। इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल से तकरीबन 1.5 किलोमीटर पीछे बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमारी मैंगो पार्टी चल रही है कि जिसमें आम नोश फरमाए जा रहे हैं। ये हमारे शहबाज साहब हैं जो कि अभी आम खा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि कैमरे की आंख उन्हें मुसलसल फोकस कर रही है, तो वो आम खाने में मशगूल हैं और अभी कैमरे को देखते उन्होंने आम फेंक दिया और अपने हाथ खड़े कर दिए। तो ये छोटी छोटी मस्तियाँ होती हैं, छोटी छोटी इंजॉयमेंट होती हैं कि जो हमें तरोताज़ा रखती हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हम सब को इसी तरह खुशो खुरम रखे। यहाँ जितने भी दोस्त अहबाब इकट्ठे हुए हैं ये सब सीनियर बाइकर हैं और इनकी खुशियाँ जो है और इनकी तफरी जो है वो यही है जो अभी इस वक्त इकट्ठे हुए हैं। बोरियत से बचने के लिए इंसान जब माहौल से फ़रार इख्तियार करता है तो उसका दिल कुछ नया करने को करता है। अगर इंसान तन्हा हो तो उसकी कोशिश होती है कि वो तन्हाई से निकल कर हजूम में गुम हो जाए। अगर वो लोगों के दरमियान रहता है तो गोशाए तन्हाई व आफ़ियत को ही तफरी समझता है। ये हमारे अब्दुल कादिर भाई हैं जो एक सीनियर बाइकर हैं। इसके साथ सामने फैज़ी भाई हैं, वो भी सीनियर बाइकर हैं। तो अभी ये जिस तरह सुबह सिंध में आम खाया जाता है ये वो तरीका बता रहे हैं कि इस तरीके से सुबह सिंध में चम्मच के साथ आम खाया जाता है। तो हमने भी ये पहली दफ़ा सुना है कि इस तरह आम खाया जाता है। तो मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे इस मालूमाती चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अभी थोड़ी देर में हम बॉर्डर की तरफ रवाना होंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आपने नेक्स्ट वीडियो हमारी ज़रूर देखनी है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी ये हम लोग बॉर्डर की तरफ रवाना हो रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आपने ज़रूर विज़िट करनी है। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। फैसलाबाद जिंदाबाद।